दोस्तों, एक जंगल में एक चिंकी नाम की एक पक्षी रहती थी और उसके दो बच्चे टुक-टुक और मुक-मुक। जो टुक-टुक और मुक-मुक थे ना, वो छोटे थे, तो जो चिंकी थी वह उनके लिए खाना लाती थी और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ महीने। अब टुक-टुक और मुक-मुक थोड़ा बड़ा हो गए थे, मतलब बड़े हो गए थे। तो जो चिंकी थी वह बोलती है, टुक-टुक, मुक-मुक, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, अब मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगी अब तुम्हारे लिए। अब तुम खुद से अपना खाना ढूंढ के खा सकते हो। चलो, मैं तुम लोगों को उड़ना सिखाती हूँ और तुम लोगों को कैसे खाना लाना है अपने लिए वो भी सिखाती हूँ, तब ना तुम लोग खाना खा पाओगे। तो जो उसके बच्चे थे ना, टुक-टुक और मुक-मुक, वो बोलते हैं, हाँ मम्मी, आप सही बोल रही हैं। चलिए, आप हमें उड़ना सिखाइए और हम खुद से अपना खाना ढूंढना शुरू करते हैं। हम कैसे ढूंढेंगे आप ये भी बता दीजिए और हम कल से स्टार्ट करेंगे सब चीज फिर। अब दोस्तों, इतना बोल के जो चिंकी थी ना, वह आगे की ओर उड़ती है और उसके पीछे पीछे उसके दोनों बच्चे टुक-टुक और मुक-मुक। अब उड़ते 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 उन्हें रास्ते में बहुत सारे पक्षी मिलते हैं, जैसे कि एक चील मिलता है, फिर तोता मिलता है, फिर आगे जाते जाते एक कबूतर मिलती है। लेकिन वो लोग उनसे बात बिल्कुल भी नहीं करते ना, उनकी ओर देखते हैं और आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। फिर जाते जाते उन्हें रास्ते में एक पेड़ दिखाई देता है, वहाँ पे वो लोग बैठ जाते हैं और जो चिंकी थी वो बोलती है, देखा बच्चों, हमारी ओर सारे पक्षी कैसे देख रहे थे, लेकिन मैंने किसी से भी बात नहीं किया। अगर हम उनसे बात करते ना, तो अगर उनके ऊपर कोई मुसीबत पड़ती तो हमें उनकी हेल्प करनी पड़ती, इसीलिए मैं किसी से भी बात नहीं करती। हाँ मम्मी, तुम सही बोल रही हो, हमें किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो अब हम भी बात नहीं करेंगे किसी से। मम्मी मम्मी, अब सिखाओ ना कैसे खाना ढूंढते हैं। हाँ हाँ जरूर, मैं तुम लोगों को खाना ढूंढना सिखाती हूँ, मेरा एक नया स्टाइल है। और दोस्तों, जो पास में जो कबूतर बैठी थी ना, उसके जो घोंसले में एक सेब रखाया हुआ था, तो बोलती है, जाओ तुम उसका ध्यान बटाना और मैं पीछे से उसका सेब उठा के भाग जाऊंगी, फिर हम लोग साथ में मजे से खाएंगे। अब दोस्तों, उनका तो प्लानिंग बन जाता है और जो बच्चे थे ना, वो लोग उसके सामने जाते हैं कबूतर के और बोलते हैं, कबूतर मौसी, आप कैसी हैं? हम चिंकी के बच्चे हैं, हमें आप पहली बार दिखी तो हमें लगा कि आपसे बात कर लें। और दोस्तों, इतना बोलते ही जब वो लोग बात करने लगे, तो जो चिंकी थी वह पीछे से सेब उठाती है और भाग जाती है और उसके बच्चे भी फिर भाग जाते हैं। फिर जो कबूतर थी ना, वो बोलती है, तुम लोग बहुत ज्यादा ही शैतान हो, जैसी माँ वैसे बच्चे। तुम लोग मेरे खाना को चोरी करके ले गए, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। अब दोस्तों, अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब एक हफ्ते हो गए, अब जाते हैं फिर से वो लोग खाना ढूंढने, तो एक घोंसला पे एक फिर से सेब रखाया हुआ था और जब वो लोग उसको लेने जाते हैं ना, तभी वहाँ पे बाज आ जाता है, क्योंकि वह तो एक बाज का ही घोंसला था। फिर वो जो बाज था ना, वो बोलता है, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा।
और वह चिंकी को चोंच मार देता है, जिससे उसके जो पंख था ना थोड़ा घायल हो जाता है। और वह तब भी उड़ते उड़ते वहाँ से चले जाते हैं। और जब वो घोंसले के पास अपने पहुँचते हैं तो चिंकी बोलती है, ओ बच्चों, अब मैं बहुत थोड़ी देर भी अब मैं इस चोट को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि मेरी मौत आ ही गई है। तुम लोग अपना ध्यान रखना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ। हम अभी कबूतर मासी के साथ जाते हैं जंगल और आपके लिए जड़ी बूटी लेके आते हैं। और दोस्तों वो लोग चले जाते हैं। अब जाते हैं, फिर कबूतर के पास जाते हैं और बोलते हैं, कबूतर मौसी, मेरी माँ को बहुत ज्यादा चोट लग गई है, तो क्या आप हमारे साथ जाएंगी जंगल और हमें जड़ी बूटी दिखाएंगी? तुम लोग बहुत ज्यादा ही झूठे हो। क्या पता तुम इस बार भी मेरा खाना चुरा के ले जाओ, तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगी। चले जाओ यहाँ से। और तुम्हें अगर सच में तुम्हारी माँ को चोट लगी है तो जाओ पहाड़ी के पास, उसके नीचे एक छोटा सा पौधा दिखाई देगा, उसी को तोड़ के लाना और अपनी माँ को जहाँ पे भी चोट लगा हो वहाँ पे लगा देना और यहाँ से निकल जाओ। जो कबूतर थी ना उसको लगा कि ये लोग फिर से झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वह उनकी हेल्प नहीं करती। अब दोनों बच्चे जाते हैं पहाड़ी पे और वो पौधा ढूंढते हैं। फिर वो जब मिल जाता है ना पौधा तो पत्ता तोड़ते हैं छोटा सा और वह लेके उड़ते हैं। अब उड़ते 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 बहुत जोर से हवा चलती है, जिसके कारण वो लोग गिर जाते हैं। फिर वह जब गिरते हैं पता है कहाँ पे? कबूतर के पेड़ के नीचे। तो जो कबूतर थी बोलती है, क्या तुम लोग सच बोल रहे थे? तुम्हारी माँ सच में घायल हो गई है, तबीयत खराब है? हाँ, सच में हम लोग सही बोल रहे थे। तब भी उसको डाउट होता है। तभी सारे पक्षियाँ आ जाती हैं और सभी को लगता है कि ये लोग झूठे और मतलबी हैं। तो वो लोग उनकी कोई भी मदद नहीं करता। और जब वो लोग चले जाते हैं ना, उड़ते हैं तो उनको लगता है हाँ शायद सच होगा ये। फिर वह उनकी मदद करते हैं और उनके घोंसले के पास जाते हैं। फिर जब वो लोग जाते हैं तो देखते हैं तो सचमुच वो तो घायल थी। फिर उसका पत्ता जो था ना उसके ऊपर निचोड़ देते हैं, जिससे जो चिंकी थी ना वह ठीक हो जाती है। और चिंकी सभी लोगों से माफ़ी मांगती है और बोलती है, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी भी किसी को परेशान नहीं करूँगी और हम खुद से अपना खाना ढूंढ के खाएंगे और सभी लोग खुशी खुशी रहेंगे। फिर दोस्तों क्या होता, सारे लोग उनको माफ कर देते हैं और फिर सारे लोग अच्छे से मजे खुशी खुशी रहने लगते हैं जंगल में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।